सभी को मेरा प्रणाम। आज से हम वास्तु का एक सीरीज शुरुआत करते हैं और इस प्रारंभिक पाठ में यानी पहला वास्तु का जो ये सीरीज होगा, इसमें हम जो सबसे बेसिक चीज़ होता है यानी दिशा, उसके बारे में जानते हैं और विदिशा यानी जो कोण बोला जाता है उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए इस यात्रा को आरंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दिशा और विदिशा का फर्क ही नहीं समझ में आता। कहने का मतलब मेरा ये है कि वो लोग ये नहीं बता पाएंगे कि दिशा कौन सा है और विदिशा कौन सा है। तो विदिशा कोई नया टर्मिनोलॉजी नहीं है, कहने का मतलब ये हमारे शास्त्रों में विदिशा के नाम से ही जाना जाता है, इसीलिए विदिशिका का। तो जो दिशा हुआ वो 4 होते हैं, ये सभी लोगों को पता है, लेकिन हम वास्तु का शुरुआत कर रहे हैं इसीलिए बेसिक सबसे पहले वहीं से शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या फिर बोले पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, तो ये चारों जो हैं ये दिशाएं होंगी, मुख्य जो दिशा हैं। वैसे हम लोग 10 दिशा के बारे में भी पढ़े हैं। तो चलिए अब विदिशाएं कौन कौन से। तो जितने भी कोण बनेंगे यानी कि कहने का जैसे कि यहाँ नॉर्थ हो गया, तो इसके और ईस्ट के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम कोण कहेंगे, उसे हम विदिशा कहेंगे। तो जैसे कि ये हम बोले कि ये नॉर्थ ईस्ट कोण है यानी ये ईशान है, तो 4 जो है विदिशाएं हो गई। ये तो कौन कौन से होगी, तो आग्नेय कोण जो साउथ ईस्ट कोण हुआ उसे हम आग्नेय कोण हिंदी में बोलेंगे, और साउथ वेस्ट कोण जो हो गया उसे हम नैऋत्य कोण बोलेंगे, और नॉर्थ वेस्ट कोण को वायव्य बोलेंगे, और नॉर्थ ईस्ट कोण को ईशान बोलेंगे। हो सकता है बहुत लोगों को ईशान कोण जरूर पता रहता है, बाकी कोणों का नाम याद ना हो, लेकिन मैं देखा हूँ कि ईशान कोण के नाम से सभी लोग मतलब जानकारी उनके पास है। अब चलिए तो उससे आगे बढ़ते हैं, और ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे हमें याद रखना चाहिए कि दिशा के स्वामी कौन है। कहने का मतलब यह है उसके ग्रह कौन हुए और उनके देवता कौन हुए। तो जैसे 8 यानी 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं हुई, तो हर एक के अपने अपने ग्रह हैं और उनके अलग अलग देवता हैं। जैसे कि अब पूर्व से शुरुआत करते हैं हम लोग, तो जो ईस्ट हुआ उसके जो देवता हुए वो हो गए इंद्र, और सूर्य उनके ग्रह हो गए। दोनों में बहुत अंतर है, इस बात को आप याद रखेंगे। ग्रह सूर्य है, जैसे कि हम ये जानते हैं कि सनराइजेज इन द ईस्ट, काफी लोग मतलब कि जो सूर्योदय होता है वो पूर्व में होता है, तो उससे सभी लोगों को याद रहेगा कि यहाँ ग्रह जो है वो सूर्य ही होगा पूर्व का। उसके बाद चलिए उसके बाद जस्ट ही जब हम पूर्व से जब दक्षिण की ओर जब जाएंगे तो आग्नेय कोण आएगा, जो कोण बनेगा विदिशा। तो आग्नेय कोण के जो देवता हो गए उसे अग्निदेव हो गए, और उसके जो ग्रह हो गए वो शुक्र हो गए। उसी तरह जब आप 90 डिग्री जब पूर्व से घूम जाए यानी कि 90 अंश जब आप चल लेंगे तो आएगा दक्षिण। दक्षिण में जो यानी साउथ जो हो गया उसके देवता हो गए यम। यमदेव आप जानते होंगे, सभी लोग इनसे भयभीत रहते हैं। तो यम और उनके जो ग्रह हो गए वो हो गए मंगल। चौथा जो हो गया जो हमारा विदिशा हो जाएगा इस सीरीज में, तो वो हो गया दूसरा विदिशा आया, तो ये हुआ नैऋत्य कोण। ठीक है, तो उसके जो देवता हो गए वो राक्षस हो गए। राक्षस में आप किसी भी मतलब जो राक्षस संबोधन हो रहा है वो आप समझ सकते हैं। और इनके ग्रह देखिए राहु केतु, तो राहु केतु भी एक राक्षस थे। ये मैं बस इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि कैसे हम देवता और ग्रह को याद रख सकते हैं। चलिए उसी तरह 5वां जो हो गया पश्चिम हो गया यानी वेस्ट हो गया, उसके देवता कौन हो गए, वरुण देव। वरुण देव के बारे में भी यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप गूगल में भी पढ़ सकते हैं, बाकी मैं भी आपको आगे बताऊंगा। उसके ग्रह कौन हो गए, शनि हो गए। ठीक है, उसके बाद वायव्य कोण आया, यानी जो पश्चिम से जब आप उत्तर की ओर जाएंगे तो वायव्य कोण आएगा। ठीक है, यानी ये हो गया
जो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो हो गया उससे हम वायव्य कोण बोलते हैं। तो उसके देखिए नाम में ही वायव्य है, तो आप उससे लगा सकते हैं कि देवता जो होंगे वो वायुदेव होंगे और ग्रह जो है वहाँ चंद्रमा होंगे। अब आगे हम लोग 7वें नंबर पे यानी उत्तर, यानी जो नॉर्थ बोलते हैं हमें, उसके जो देवता हो गए वो कुबेर जी हो गए और चंद्रमा, ये देवता है चंद्रमा, ग्रह नहीं, यहाँ चंद्रदेव है, ठीक है। और जो ग्रह हो गए वो बुध हो गया। उसी तरह 8वां या इस सीरीज में जो अंतिम हो गया वो ईशान कोण हो गया और इसके देवता जो गए शिव भगवान हो गए, जिसे हम शिव जी बोलते हैं। और अभी जस्ट सावन का मास खत्म हुआ है, इस मास में हम शिव जी की काफ़ी आराधना किए हैं। तो और जो ग्रह हो गए वो गुरु हो गया, यानी बृहस्पति जो जुपिटर बोलते हैं वो हो गए। तो आज के पाठ में हमने ये जाना कि कौन कौन से दिशाएं कहलाती है, कौन कौन सी विदिशाएं कहलाती है। बहुत लोगों को दिशाओं के बारे में तो सभी लोगों को हो सकता है जानकारी होगी, लेकिन विदिशाओं के बारे में जानकारी कुछ लोगों को नहीं होगी। और ये जो हिंदी में नाम है उन्हें भी आप याद कर ले, और देवता और ग्रह जरूर आप याद रखें। ये सदा के लिए आपको आगे जब भी आप वास्तु के बारे में कुछ भी चीज़ करते हैं, कुछ भी, मतलब ये एकदम बेसिक है कि इसे आप कंठाग्रह करके और आगे आप बढ़े। ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस सीरीज़ में अभी बहुत सारे पाठ आएंगे और उसे आप धीरे धीरे पढ़ें और जानकारी लें। और हम बाकी के जो पाठ हैं उसको भी इससे रिलेटेड है, ऐसा नहीं है, जब आप उसे भी पढ़ेंगे और इसे भी पढ़ेंगे तब आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।